नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर एक ही वीडियो में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्राचीन भारत के इतिहास को कराया था। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जीएस सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से। वो आप पूरा कंप्लीट प्राचीन इतिहास और इसमें आप पूरा कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास आसानी से आपका कवर हो जाएगा। 2 से 3 बार देख लेंगे, आसानी से रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम आधुनिक इतिहास पे चलेंगे। तो पिछले वीडियो की तरह सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे, डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ जो फैक्ट है उसको मैं आपको रिवाइज करते चलूँगा और आप लोगों का भी काम है इसको रिवाइज करते चलना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तुर्कों का आक्रमण। सबसे पहले गजनवी वंश, जिसको यामिनी वंश भी कहा जाता था, इसका संस्थापक अल्पतगीन था। पूछा जाता है उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगीन का दामाद सुबुक्तगीन था। वह प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद गजनवी था। सुबुक्तगीन की विजयों से उत्साहित होकर उसके पुत्र महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था उसका। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। किताबुल हिंद या किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत में आया था और उन्हीं के दरबार में ये रहता था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी भी उन्हीं का दरबारी कवि था। उतबी और फारूकी भी महमूद गजनवी के ही दरबार से संबंधित थे। तो ये प्रमुख कवि थे, लेखक थे, जो कि महमूद गजनवी के दरबार में उसके साथ रहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख और दूसरी तरफ अरबी मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, इसका नाम था सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। 12वीं सदी के मध्य में गोरी वंश का उदय हुआ। गोरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए उसने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय के हाथों वो पराजित हो गया। फिर आगे बढ़ते हुए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। उसके ठीक एक साल बाद 1192 में फिर से तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि किस शासक के मुद्रा पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है, तो उत्तर क्या होगा? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी द्वारा विजित भारतीय साम्राज्य का स्वामी, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और चूंकि ये गुलाम था, इसीलिए इसने जो वंश स्थापित किया उसको गुलाम वंश या मामलूक वंश कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों को। आप सभी को पता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश मिलाकर हम लोग दिल्ली सल्तनत के रूप में पढ़ते हैं। तो इन्हीं वंशों के जो प्रमुख शासक हैं उनके महत्वपूर्ण कार्यों को हम लोग जल्दी से देखेंगे। सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसने नींव रखी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया और बाद में उस मीनार के क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण नहीं की। पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना 1210 से 1236 तक। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो खुद गुलाम था और उसका गुलाम ये था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तुर्क ए चहलगानी का इसने गठन किया। 40 सैनिकों का ये दल था, 40 गुलाम सैनिकों का ये दल था जिसको तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। इसका गठन इसने किया। तराइन की तीसरी लड़ाई इसके और यालदोज के बीच में हुई थी, जिसमें इसने यालदोज को पराजित किया 1215 ईस्वी में। शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रमुख था। ये इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य हैं। अगली शासिका रजिया बेगम थी, जो कि दिल्ली सल्तनत की शासन की बागडोर संभालने वाली ये प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, महिला शासिका एकमात्र ये थी। कौन? रजिया बेगम। इसके बाद बलबन आता है 1266 से 1286। देखिए, रजिया बेगम और बलबन के बीच में बहुत सारे जो छोटे छोटे शासक आए वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो सीधा बलबन की बात करते हैं। तो बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, दरबार में सिजदा और पैबोश जैसी ईरानी पद्धति को लागू किया, यानी सिर झुकाना और पैर चूमना जो राजा होता है, इस पद्धति को किसने लागू किया था? बलबन ने। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना भी की थी इसने, और तुर्क ए चहलगानी जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसको इसने समाप्त कर दिया। ओके, ये बलबन के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन इसका प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, और दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश यानी मशाहत का काम करवाया था। सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की, और इसके लिए दीवाने रियासत का इसने गठन किया। सैन्य क्षेत्र अस्थायी सेना का इसने गठन किया। सैनिकों को नगद वेतन और घोड़ों पर दाग और हुलिया प्रणाली को लागू करने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। ये सभी इसके जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला जो शासक था वो मुबारक खिलजी था। इसके बारे में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। कौन? मुबारक खिलजी या मुबारक शाह खिलजी, कहीं कहीं लिखा रहता है। इसके बाद आते हैं तुगलक वंश। अगला वंश था जो कि इन पांचों जो वंश थे दिल्ली सल्तनत के उसमें सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश के शासकों का था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने नहरों से सिंचाई और डाक व्यवस्था प्रारंभ की, और ये ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसको जौना खां के नाम से जाना जाता है। इसने कृषि विभाग, जिसको दीवाने को ही कहा गया, उसकी स्थापना की, जिसका प्रमुख अमीरे को ही था। इसने किसानों को ऋण बांटे, जिसको सोनधर या तकावी ऋण कहा गया। ठीक है। इसने अपनी राजधानी स्थानांतरण की दिल्ली से दौलताबाद। दोआब में कर वृद्धि की। सांकेतिक मुद्रा जो कि तांबे या कांसे की थी उसका प्रचलन किया। ये सभी कार्य इन्होंने किया, लेकिन ये सारे कार्य इसके असफल रहे, सफल नहीं हो पाए। होली में भाग लेने वाला ये पहला सुल्तान था, और इसके जैन संत जिन प्रभा सूरी से घनिष्ठ संबंध भी थे। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला शासक था तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे परोपकारी कार्य किए। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर की इसने स्थापना भी की थी। वृद्धों की पेंशन के लिए दीवाने इस्तिहाक की स्थापना, दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना, चिकित्सा के लिए दारुल सफ़ा नामक एक चिकित्सालय की स्थापना, गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। ओके। नसीरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक था। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि इसी के समय में 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। ओके। इसके बाद अगला वंश है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। फिर अगला वंश आता है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, लेकिन इस वंश का सबसे प्रमुख शासक सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, इसने जौनपुर का दिल्ली में विलय किया। आगरा शहर की इसने स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना की थी। भूमि माप करवाई, जिसकी इकाई गज ए सिकंदरी थी। गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं भी लिखते थे। इनके समय संगीत पर लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना हुई, और आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ का
फरहंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद हुआ था। किसके काल में? सिकंदर लोदी के ही काल में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पराजित किया और आगे चलकर मुग़ल वंश की नींव डाली थी। तो यहाँ पर ये पूरा आपका दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को देख लेते हैं, जिसमें प्रमुख विभाग अक्सर मिलान करने के लिए दे देता है। दीवाने विजारत, ये एक वित्त विभाग था। इसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूली करना, आय व्यय की देखरेख करना था। दूसरा है दीवाने वकूफ़, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। यह व्यय विभाग था। दीवाने मुस्तखराज, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये बकाया भू राजस्व वसूलने का काम इस विभाग द्वारा किया जाता था। दीवाने कोही एक कृषि विभाग था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीवाने इंशा, ये पत्राचार का विभाग था। इसका प्रधान दबीर ए मुमालिक था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीवाने रिसालत, कुरैशी और हबीबुल्लाह इसे विदेश विभाग से संबंधित मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक विभाग से संबंधित मानते हैं। किसको? दीवाने रिसालत को। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के। आरिज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। सद्र ए शुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था। रजिया बेगम के समय में ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था ये। अमीर ए हाजिब, ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। ये दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख अधिकारी थे। दिल्ली सल्तनत में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यवस्था थी, इक्ता व्यवस्था। इक्ता क्या है? इक्ता एक अरबी शब्द है। ये एक प्रकार का प्रशासनिक अनुदान है, जिसमें राजस्व और प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। इक्ता को लेने वाले इक्तेदार या मुक्ति या वली कहलाते थे। इक्ता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, बल्कि हस्तांतरणीय थी। इक्तेदार को अपना वेतन, सैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि के बाद जो बचता था उसे केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था। इसको फवाजिल कहते थे। क्या कहते थे? फवाजिल कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक के समय में इक्तेदार की व्यक्तिगत आय यानी वेतन और सैनिकों का वेतन अलग अलग कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक के समय में इक्तेदारों को वंशानुगत बना दिया गया, यानी अब ये वंश के अनुसार चलने लगी इक्ता व्यवस्था। किसके समय में? तुगलक काल के फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो ये थी इक्ता व्यवस्था। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 बहुत ही प्रसिद्ध निर्माण करवाए, जिसमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य था। इसके अलावा कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ठीक है। इल्तुतमिश ने सुल्तान गढ़ी का मकबरा का निर्माण कराया दिल्ली में, जो कि तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में और गंधक की बावली, ये भी दिल्ली के मेहरौली में, इन सभी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बलबन का देख लीजिए स्थापत्य। बलबन ने दिल्ली में लाल महल और बलबन के मकबरे का निर्माण कराया था। बलबन का मकबरा, जो कि विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था, और इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण किया गया था। मेहराब का प्रयोग किया गया था। अक्सर पूछता है कि पहली बार किस मकबरे में मेहराब का प्रयोग हुआ, तो बलबन के मकबरे में। विशुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है? बलबन का मकबरा। ओके। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण, सीरी नगर का निर्माण दूसरी दिल्ली में, और 1000 खंभों वाला महल दिल्ली में ही, इन सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर दिल्ली में, आदिलाबाद का किला दिल्ली में और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में, इन सभी का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला नगर, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। और ये जो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है, ये अष्टकोणीय मकबरे का पहला उदाहरण है। अष्टकोणीय है। ओके। सिकंदर लोदी ने दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो ये कुछ प्रमुख स्थापत्य थे सल्तनत काल के। सल्तनत कालीन सिक्कों को देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी सेक्शन है। मोहम्मद गोरी ने दिहली नामक सिक्का चलवाया, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी, तो दूसरी तरफ
देवनागरी लिपि में उसका नाम मोहम्मद बिन शाम लिखा था। क्या नाम था उस सिक्का का? दिहली। किसने चलवाया था? मोहम्मद गोरी ने। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया और ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। बलबन ने चांदी का सिक्का जारी किया था। गयासुद्दीन तुगलक के काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हुई थी। किसके? गयासुद्दीन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीकात्मक मुद्रा टोकन करेंसी जारी की। अदली नामक कांसे का सिक्का जारी करवाया। कुछ विद्वानों ने इसे टोकन करेंसी का नाम दिया। इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने आधा और बिख नामक सिक्के जारी किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये कुछ प्रमुख सिक्के थे। अब कुछ क्षेत्रीय राज्यों को देख लेते हैं जल्दी से। क्षेत्रीय राज्यों में पहला राज्य था कश्मीर। कश्मीर में एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे जैनुल आबदीन। इन्होंने कश्मीर में जजिया कर और गौ हत्या की समाप्ति कर दी, इसीलिए इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन को कई बार पूछा जा चुका है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते थे। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। उन्होंने घटोली के युद्ध में 1518 में इब्राहिम लोदी को हराया था। घटोली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में 1518 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए थे। बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और इसका विजयनगर राज्य से संघर्ष हुआ था। बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। वो कौन कौन से थे? अहमदनगर, जिसमें निजाम शाही वंश की स्थापना हुई। बीजापुर, आदिल शाही वंश की स्थापना। बरार, इमाद शाही वंश की स्थापना। बीदर, बरीद शाही वंश की स्थापना और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई थी। ओके, ये 5 भागों में बहमनी साम्राज्य विभाजित हुआ था। विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक था, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जो कि तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था, ये विजयनगर और बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की सम्मिलित सेना के विरुद्ध हुआ था। एक तरफ विजयनगर और दूसरी तरफ ये 4 राज्य थे। नायंकार और आयंगार व्यवस्था, ये विजयनगर साम्राज्य की बहुत ही विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। अक्सर पूछता है नायंकार और आयंगार व्यवस्था। विजयनगर में कुछ विदेशी यात्री आए थे, जो कि अक्सर पूछता है। इसको देख लीजिए। निकोल कोंटी इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक ये फारस का था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज पुर्तगाल का यात्री था, अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का यात्री था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और बारबोसा भी पुर्तगाल का यात्री था, ये भी कृष्णदेव राय के ही दरबार में आया था। तो ये कुछ प्रमुख विदेशी यात्री हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य में आए थे। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। कृष्णदेव राय 1509 से 1530 तक इसका शासनकाल था। ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था। इसने कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवन राज स्थापनाचार्य। कृष्णदेव राय ने जाम्बवंती कल्याणम, जो कि संस्कृत में था, और अमुक्त माल्यदा, जो कि तेलुगु भाषा में था, तथा ऊषा परिणय नामक नाटक लिखा था। इन तीनों नाटक की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। अष्टदिग्गज यानी तेलुगु के 8 विद्वान इसके दरबार में थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि पेद्दन या पेड्डाना थे। इनको तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कृष्णदेव राय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। अब आते हैं हम सूफी संतों की तरफ। सूफी सिलसिला। भारत का सर्वप्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला था। भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 1192 में वे भारत आए और अजमेर में बस गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, इन्हें बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं की याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ओके। इसके बाद बाबा फरीद हुए, जिनको फरीखुद्दीन गज ए शंकर के नाम से जाना जाता है। ये काकी के शिष्य थे। ये काकी के शिष्य थे। हाँसी और अजोधन को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेश संकलित हैं। इन्हें पाक पाटन पंजाब में दफनाया गया था। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया आए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1236 से 1325 ईस्वी तक
बाबा फरीद के ये शिष्य थे। बदायूं में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली के 7 सुल्तानों का इन्होंने कार्यकाल देखा था। इन्हें महमूब ए इलाही और सुल्तानुल औलिया की उपाधि मिली थी। अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। ओके। नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली अगले सूफी संत थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके प्रचार प्रसार का केंद्र दिल्ली था। गेसू दराज इनके शिष्य थे। इनको बंदा नवाज की उपाधि इन्होंने दी थी। सूरावर्दी जो संत थे, सूफी संत थे सूरावर्दी संप्रदाय के, वो सादा जीवन नहीं बिताते थे, वे राजकीय पद धारण करते थे। सूरावर्दी जो सिलसिला था ये उच्च वर्गों में काफ़ी लोकप्रिय था, काफ़ी बार पूछा गया है ये। इसके संस्थापक भारत में बहाउद्दीन जकारिया थे और इनका क्षेत्र सिंध और मुल्तान था। आगे बढ़ते हैं भक्ति आंदोलन की तरफ। भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में है। भक्ति की अवधारणा मौर्योत्तर काल में आई। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कुछ प्रमुख प्रवर्तक और दर्शन देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर मिलान करने के लिए आता है। शंकराचार्य जिनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का विकास किया। रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। माध्वाचार्य ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानंद की बात करें, बहुत ही प्रसिद्ध का ये संत थे। इन्होंने हिंदी में उपदेश दिया। इनके 12 शिष्य थे जो कि बहुत ही फेमस है, और ये जो 12 शिष्य थे वो अलग अलग जाति से थे। जैसे कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, रैदास चर्मकार या चमार, और सेन जो थे वो नाई थे। कबीर की बात करें, इनका जन्म काशी में, मृत्यु मगहर में हुआ था जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के शिष्य भागुदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नामक ग्रंथ में संकलन किया। कबीर की मुख्य रचनाएं बीजक, साखी, सबद, रमैनी, होली, रेखताल आदि हैं। गुरु नानक इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, मृत्यु करतारपुर में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे और सिख धर्म के ये प्रवर्तक थे। दादू दयाल, इन्होंने ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। षड दर्शन को इन्होंने अस्वीकृत कर दिया और निपख मार्ग का अनुमोदन किया। किसने? दादू दयाल ने। रैदास, कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। नरसिंह मेहता ये गांधी जी का जो बहुत प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता नरसिंह मेहता ही थे। इनका कार्यक्षेत्र गुजरात था। सूरदास ये अष्टछाप कवियों के प्रधान कवि थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। महाराष्ट्र के संतों को देख लेते हैं। महाराष्ट्र के संतों में ज्ञानदेव बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन्होंने गीता पर भाष्य लिखा और शंकर पर टीका लिखा। नामदेव, महाराष्ट्र में नामदेव को वरकरी परंपरा में स्थान दिया जाता है। एकनाथ, इन्होंने वैराग्य का विरोध कर गृहस्थों के लिए भी भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त का मार्ग प्रशस्त किया था। तुकाराम ये वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। रामदास ये शिवाजी के समकालीन थे और धरकरी संप्रदाय से जुड़े थे। वरकरी और धरकरी 2 संप्रदाय थे। इन दोनों से अलग अलग जो कवि थे और शिष्य संत थे वो जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो इन्होंने संकीर्तन प्रणाली चलाई। इनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। शंकरदेव, असम में इन्होंने एक सरल संप्रदाय और महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना की थी। सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, उसकी रचना भी शंकरदेव ने ही की थी। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद, कबीर, दादू दयाल, नामदेव, रैदास के कुछ गीत शामिल किए गए हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग मुगल काल की तरफ। देखिए, मैं थोड़ा तेज़ी से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपका कम से कम समय लगे और पूरा आपका रिवाइज हो जाए। तो अब मुगल काल की तरफ आते हैं। आपको पता है मुगल काल में जो प्रमुख शासक थे वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, बीच में शेरशाह सूरी का काल आता है, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इतने लोगों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। 1526 से 1530 तक बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाबर के 2 तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां थे।
पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध 1527 में किया। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ लड़ा था। और इन चारों युद्धों में बाबर को ही सफलता मिली थी। तो ये याद रखिएगा, 1526, 27, 28, 29, 4 साल 4 अलग अलग युद्ध बाबर ने लड़े थे। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, इसको काबुल में दफनाया गया था। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा कहा जाता है, वो लिखी थी। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जबकि अंग्रेजी में मिस बेवरिज ने इसका अनुवाद किया था। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबदैल्ला अहरार का अनुयायी था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर के बाद हुमायूं। देखिए, हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में पढ़ा जाता है, 1530 से 40 और फिर 1555-56। ये 40 से जो 55 का शासनकाल था, वो जो द्वितीय अफगान राज्य था जिसमें शेरशाह सूरी प्रमुख था, उसका शासनकाल था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व वह बख्श खां का सूबेदार था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह, जो कि शेर खां के नाम से जाना जाता था, और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा। निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, शेरशाह और हुमायूं के बीच में ही ये भी हुआ। इसमें शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया और हुमायूं अपनी जान बचाकर ईरान की तरफ भाग गया। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने 1541 में मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। अकबर को हमीदा बेगम ने ही जन्म दिया था। 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा, सरहिंद के युद्ध में विजयी होने के पश्चात। जनवरी 1556 में हुमायूं दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। बीच में जो शेरशाह सूरी का शासनकाल है वो देख लीजिए। फरीद खां ने दक्षिण बिहार के लोहानी शासक बहार खां के यहाँ नौकरी की। बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। यानी फरीद खां, शेर खां और शेरशाह सूरी ये तीनों एक ही हैं। हुमायूं को पराजित करने के पश्चात वह शेरशाह के नाम से गद्दी पर बैठा और उसने अफगान राज्य की स्थापना की। शेर खां की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि इसने एक बार शेर को मार गिराया था। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के ही समकालीन कवि थे। शेरशाह का प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने दाग और हुलिया की पद्धति को पुनर्जीवित कर दिया। इसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, किसानों को पट्टा दिया और उनसे कबूलियत भी लिखवाई। शेरशाह की भूमि माप की पद्धति जब्ती पद्धति कहलाती है। उसने अनाजों की दर तालिका तैयार करवाई, जिसे रे के नाम से जाना जाता था। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का 1/3 थी। इसके काल में भूमि माप में गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया। यह 30 से 33 इंच के बीच या 39 अंगुल का एक पैमाना होता था। शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का विकास किया। उसके द्वारा प्रारंभ किए गए चांदी के सिक्के रुपए कहलाते थे, जो कि 1835 तक ब्रिटिश शासनकाल तक चलते रहे। शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले कुहना मस्जिद दिल्ली, रोहतासगढ़ नामक नगर और सासाराम में स्वयं के मकबरे का निर्माण भी करवाया था। ये शेरशाह सूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अकबर की तरफ। 1556 से 1605 में मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक इसको माना जाता है। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 1542 में हुआ था। 1556 में पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। बैरम खां ये अकबर का संरक्षक था। नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। हेमू और अकबर के बीच में ये हुआ था। वैसे अकबर का जो सेनापति था उसमें उन्होंने भाग लिया था, राजा जय सिंह ने। 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। 1560 से 1562 तक अकबर माहम अनगा के प्रभाव में रहा। इस समय 1560 से 1562 का जो शासनकाल था, जिसमें माहम अनगा का प्रभाव था, उसको पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। ओके, अकबर के सैन्य अभियान देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया अकबर ने। 1562 में आमेर का शासक भारमल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता में आ गया और ऐसा करने वाला वह प्रथम राजपूत शासक था। अकबर ने भारमल की बेटी से विवाह किया, जिससे जहांगीर का जन्म हुआ। भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह अकबर के दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त थे।
1564 में गोंडवाना पर आक्रमण किया। यहाँ की रानी दुर्गावती थी जिन्होंने पराजित होने के पश्चात आत्महत्या कर ली थी। फिर 1572 में बहुत ही महत्वपूर्ण गुजरात विजय इन्होंने की। कृषि और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अकबर ने गुजरात विजय की यहाँ की लगान व्यवस्था टोडरमल को सौंप दी थी। 1574 से 76 में अकबर ने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की। 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। फिर 1601 में अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ के किले पर अभियान किया था, जिसको अकबर ने हमला करके असीरगढ़ के किले को छीन लिया और यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। इसी के बाद आगे चलकर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर वो गद्दी पर बैठा 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का जन्म अकबर की पटरानी मरियम उज्जमानी से हुआ था। जहांगीर ने शासन की उदारता और न्याय पर काफ़ी बल दिया। इसके लिए उसने आगरा में न्याय का घंटा स्थापित करवाया था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उसे अंधा कर दिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी थी। किसकी? खुसरो की। और खुसरो के विद्रोह में सिखों के एक गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने खुसरो की सहायता की थी, जिसके कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को भी मृत्युदंड दिया, फांसी दी थी। ये भी पूछता है। जहांगीर के समय कंधार मुगलों के हाथ से निकलकर पर्सिया यानी ईरान के हाथ में चला गया था 1622 ईस्वी में। जहांगीर ने 1611 में नूरजहां, जिनको मेहरुन्निसा भी कहा जाता है, उनसे विवाह किया। नूरजहां मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। जहांगीर ने गयास बेग को इत्मादुद्दौला की उपाधि दी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अशोक के कौसाम्बी स्तंभ, जो कि प्रयागराज में है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर के बाद शाहजहां का आते हैं 1627 से 1658 ईस्वी में। 1592 में शहजादा खुर्रम, जिसको शाहजहां कहा जाता है, इसका जन्म हुआ। इसकी माता मारवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थीं। शाहजहां ने अर्जुबंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल के नाम से जानते हैं हम लोग, इनके साथ विवाह किया और इनको मलिका ए जमानी की उपाधि भी दी थी। मीर जुमला, जो कि गोलकुंडा का वजीर था, इसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह ने सिर्र ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1657 में शाहजहां बीमार हो गया। उस समय दारा सिकोह आगरा का, शूजा बंगाल का, औरंगजेब दक्कन का और मुराद गुजरात का सूबेदार था। इन चारों भाइयों के मध्य गद्दी को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध भी है ये। उत्तराधिकार के युद्ध में 5 युद्ध हुए थे। इनको आप लोग क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ 14 फरवरी 1658 ईस्वी में। सूजा और सुलेमान सिकोह के बीच में हुआ था। सूजा की इसमें हार हुई थी। फिर धर्मट का युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। धर्मट उज्जैन के पास है। ये मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना का संघर्ष दारा सिकोह की सेना से हुआ। दारा सिकोह इसमें पराजित हुआ था। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 मई 1658 में। आगरा के पास है सामूगढ़। इसमें दारा सिकोह फिर से पराजित हुआ। सामूगढ़ की विजय हिंदुस्तान के तख्त पर औरंगजेब के अधिकार का तर्कसंगत परिणाम था, यानी इस विजय ने औरंगजेब को आगे सत्ता के लिए ढकेल दिया। फिर अगला युद्ध हुआ खजवा का युद्ध दिसंबर 1658 में, औरंगजेब और सूजा के बीच। सूजा को अंतिम रूप से औरंगजेब ने परास्त किया। फिर देवराई का युद्ध सबसे लास्ट युद्ध था, 1659 मार्च में हुआ। इसमें औरंगजेब ने दारा को अंतिम रूप से पराजित करके उसकी हत्या कर दी और अगला जो शासक था वो औरंगजेब हुआ। फिर औरंगजेब का अधिकार आता है 1658 से 1707 ईस्वी तक। उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को समाप्त कर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। उसका 2 बार सिंहासरोहण हुआ। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी दिल्ली में। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था।
ये अक्सर पूछा जाता है। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज त्यौहार आदि पर प्रतिबंध लगवा दिया था। औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। 1707 में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के समय आगरा, मथुरा और ग्वालियर के जाटों ने विद्रोह किया था, जिसका नेता गोकुल जाट था। इसी में एक और बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे राजा राम जाट। इन्होंने विद्रोह कर सिकंदरा में आगरा का जो अकबर का मकबरा था उसको इसने खोद डाला था। ये कई बार पूछा जा चुका है। राजा राम ने ही सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोद डाला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुग़ल शासन व्यवस्था को देख लेते हैं। मुग़ल बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वेसर्वा होता था। वकील या वजीर ये संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करता था। दीवाने आला या दीवाने कुल ये राजस्व संबंधी प्रशासन देखता था। मीर बख्शी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेना विभाग का प्रधान होता था। मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश और उसके लिए जागीर की अनुशंसा करता था। मीर समा या खाने शमा ये राजकीय कारखाने का अधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष होता था। मुख्य काजी या काजी कुल कुजात के नाम से जाना जाता था, ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। मीरे आतिश इसको दरोगा या तोपखाना कहते थे। ये पद मंत्री स्तर का ना होते हुए भी महत्वपूर्ण था। शाही तोपखाना इसी के अधीन होता था। दरोगा या डाक चौकी इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवादवाहक थे। मुहत्सिब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था मुहत्सिब। सबसे पहले अकबर के समय एक रूप प्रांतों का निर्माण हुआ। उसने साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों यानी सूबों में किया, जिनकी संख्या बढ़कर औरंगजेब के समय 20 हो गई। सूबे के प्रधान को सिपाह सालार या सूबेदार कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन सरकार में होता था। इससे संबंधित अधिकारी थे फौजदार और अमल गुजार। सरकार का विभाजन परगनों में होता था। इससे जुड़े अधिकारी शिकदार, आमिल, कानूनगो और फौतदार थे। शिकदार जो था वो कानून व्यवस्था का संरक्षक और भू राजस्व के संग्रह में आमिल की सहायता करता था। आमिल भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा था। कानूनगो गांव के पटवारियों का मुखिया और स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था, जबकि फौतदार खजांची होता था। ये सब पूछा जाता है परीक्षा में। अकबर ने प्रत्येक परगने में जिसकी मालगुजारी की आय प्रतिवर्ष 1 करोड़ दाम थी, उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका नाम था करोड़ी। तो ये पूछता है करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? अकबर ने की थी। मनसबदारी प्रथा ये अकबर की बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है। ये अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। प्रत्येक मनसबदार का दर्जा 2 अंकों में व्यक्त होता था। प्रथम अंक जात दर्जा और द्वितीय अंक सवार दर्जा का बोधक होता था। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का बोध कराता था। ओके, जहांगीर ने अपने शासनकाल में दुअस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था को लागू किया, जबकि शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति का विकास किया था। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसको जागीर कहा गया है। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार उनके चांदी के सिक्के थे। चांदी का रुपया और तांबे का दाम शेर शाह ने चलवाया था। मुगल काल में आने वाले प्रसिद्ध यात्रियों को देख लीजिए। अकबर के शासनकाल में फादर एंथोनी मोन्सेरेत और रॉल्फ फिंच आए थे। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस, थॉमस कोरियत, फ्रांसिस्को पल्सार्ट और एडवर्ड टेरी आए थे, जबकि शाहजहां के काल में पीटर मुंडी, टेवेर्नियर, मनुची और बर्नियर नामक विदेशी यात्री इसके दरबार में आए थे। मराठा राज्य देख लेते हैं शिवाजी के बारे में। 1627 से 1680 का शासनकाल। 1627 में शिवनेर जुन्नार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी, माता का नाम जीजाबाई। गुरु इनके रामदास थे। संरक्षक इनके दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव था। 1644 में सर्वप्रथम इन्होंने तोरण नामक किले पर अधिकार किया। 1656 में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के सेनानायक अफजल खां को बहादुरी से मार डाला। 1665 में बहुत महत्वपूर्ण पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने हैंदव धर्मोद्धारक और क्षत्रिय कुलावंतश की उपाधि धारण की थी।
शिवाजी का प्रशासन देख लीजिए। इनके केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद थी जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। ये अष्टप्रधान कौन कौन थे? पेशवा, ये संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करता था। अमात्य मजूमदार, ये वित्त मंत्री होते थे। वाक्या नवीश, दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखते थे। चिटनीस या सुर नवीश, पत्राचार विभाग से संबंधित थे। सेनापति या सरे नौबत, ये सेना का नेतृत्व करते थे। दबीर या सुमंत, ये विदेश विभाग से संबंधित होते थे। पंडित राव या दानाध्यक्ष, ये धार्मिक मामलों में छत्रपति को सलाह देते थे। और न्यायाधीश, ये न्याय विभाग के प्रमुख होते थे। 2 बहुत ही प्रसिद्ध कर थे मराठा काल में, चौथ और सरदेशमुखी, इनको जान लीजिए। चौथ एक प्रकार का मराठा कर था जिसमें संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का 25% देना पड़ता था। इसकी वसूली काम विषधार करता था। सरदेशमुखी ये कौन सा कर था? ये छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेशमुख होने के नाते विजित क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10% सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करता था। यानी चौथ 25% था और सरदेशमुखी 10%। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे, किंतु निश्चित रकम के बदले भूमि और गांव देने की चली आ रही प्रथा मोकाशा को समाप्त नहीं किया गया था। शिवाजी के पास एक नौसेना भी था जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। कुछ मध्यकाल की प्रमुख पुस्तकों को देख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है मिलान करने के लिए। तबकाते नाशिरी मिनहासुद सिराज ने लिखा था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स ए सिराज अफ़ीक ने लिखा था। ताजुल माशिर हसन निजामी की पुस्तक थी। तारीख़ यामिनी उतबी की पुस्तक थी। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक थी। तुगलकनामा खजाइन उल फुतूह नूह सिपहर और तारीख़ अलाई अमीर खुसरो की पुस्तक थी। फुतुहुस सलातीन इशामी की पुस्तक थी। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। चंदायन मुल्ला दाऊद की पुस्तक है। बीशल देव राशो नरपति नाल्य की पुस्तक है। मृगावती कुतुबुन की पुस्तक है। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी थी। और हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। मुगल कालीन सिक्के देख लीजिए। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का था ये चलाया था। अकबर ने मुहर नामक सिक्का चलाया था जिनके और अकबर के ही सिक्कों पर राम, सीता, सूर्य और चंद्रमा की आकृति भी बनी हुई थी। बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था जबकि जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया था। मुगल कालीन चित्रकला देख लीजिए। ये फारसी या ईरानी शैली से प्रभावित चित्रकला थी जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। मुगल काल का जो प्रारंभिक चित्र संग्रह है उसको दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा के नाम से जाना जाता है, जिसको मीर सैयद अली और अब्दुस समद द्वारा तैयार किया गया था। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार दशवंत, बशावन और अब्दुस समद थे, लेकिन चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष काल था वो था जहांगीर का काल। इसके काल के 2 प्रमुख चित्रकार मंसूर और अबुल हसन थे, जिनको जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि इन्होंने दी थी। मुगल कालीन शासकों के मकबरों को देख लीजिए। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित था, पहले आगरा में था फिर बाद में काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में, शेरशाह सूरी का बिहार के सासाराम में, अकबर का आगरा के सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर के शाहदरा में, शाहजहां का आगरा में और औरंगजेब का दौलताबाद के औरंगाबाद में था। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाबर और जहांगीर ये 2 ऐसे शासक थे मुगल काल के जिनका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। एक का काबुल में, दूसरे का लाहौर शाहदरा में। ओके। मुगल कालीन संगीत देख लीजिए। तानसेन, जिनको राम तनु पांडे कहते थे, ये बीड़ा, राग दीपक, ध्रुपद गायन शैली के जन्मदाता थे। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने इनको दी थी। प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस की प्रेरणा से इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। शाहजहां ये ध्रुपद गायक था जबकि औरंगजेब जो था वो संगीत विरोधी था। प्रमुख पुस्तकों के फारसी अनुवाद भी मुगल काल में हुए, उनको देख लीजिए। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायनी और फैजी ने किया था। रामायण का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था। पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सुरहेली के नाम से अबुल फजल ने किया था। लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया था। भगवत गीता और उपनिषद का जो अनुवाद था वो दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर के नाम से किया था, अभी मैंने आपको बताया था। तजक जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, मोहम्मद खान ने इसका फारसी अनुवाद किया था। और अथर्ववेद का अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। कुछ अन्य पुस्तकें देख लीजिए। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। मुंतखाब उत तवारीख बदायूनी की पुस्तक है
और पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है। मुग़ल कालीन स्थापत्य कला देख लीजिए। बाबर ने बाबरी मस्जिद और पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। अकबर के स्थापत्य को देख लीजिए। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये सफ़ेद संगमरमर युक्त दोहरी गुंबद वाला पहला मकबरा था। आगरा किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, जिसका पश्चिमी दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना आगरा में अकबर ने ही करवाई थी। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में अकबर ने ही इसका निर्माण करवाया था, जिसका दक्षिणी द्वार बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और अकबर के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। जहांगीर ने एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया, जिसमें पित्रा-दुरा का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था। इसके अलावा शालीमार बाग और निशात बाग कश्मीर में इसकी स्थापना जहांगीर ने ही करवाया था। शाहजहां का काल ये वास्तुकला का स्वर्णकाल था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसके शिल्पकार अहमद लाहौरी थे। दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास इसी के अंदर स्थित है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया और तख्त-ए-ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, इसका भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। औरंगजेब ने रबिया-उद-दौरानी, जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता है, दौलताबाद में, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जिसको दक्षिण का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया दिल्ली के लाल किले में। अब बात करते हैं सिख संप्रदाय की तरफ। सिख संप्रदाय को भी जल्दी से देख लेते हैं। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए। पहले गुरु थे गुरु नानक देव। इन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख संप्रदाय की स्थापना की। बाबर और हुमायूं के ये समकालीन थे। गुरु का लंगर यानी निःशुल्क भोजन और संगत सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी। अगले गुरु हुए गुरु अंगद। ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे। फिर गुरु अमरदास, इन्होंने विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। अकबर ने इनकी बेटी बीबी भानी को कई गांव दान स्वरूप प्राप्त किए थे। गुरु रामदास अगले गुरु हुए। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन अमृतसर जलाशय के बीच में हरिमंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही कराया। मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने इन्हीं को मृत्युदंड दिया था। गुरु हरगोविंद, इन्होंने अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन की स्थापना की। सिखों को एक लड़ाकू समुदाय के रूप में इन्होंने संगठित किया। गुरु हरुराय, ये सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। गुरु तेग बहादुर, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनको शीशगंज गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। और गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था। पाहुल प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में इन्होंने की थी। सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कक्षा और कड़ा को अनिवार्य इन्होंने किया था। कृष्णावतार और जफरनामा नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुलखा नामक पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इसी के साथ गुरुपद की समाप्ति हुई और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया गया था। ओके, तो ये आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास का क्विक सुपरफास्ट रिवीजन हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगले वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को आप 2 से 3 बार पढ़कर जरूर रिवाइज कर लीजिए। नमस्कार।